हूँ जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। मुरली की तारीख है 19/4/2021। बाबा कहते मैं हूँ माशूक और तुम बच्चे हो सब आशिक। तो हमें क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा माशूक को याद करना होगा। चाहे हम बैठ के तपस्या करें, कर्म करते भी बाबा को याद करें, कोई भी कर्म करे, मन बुद्धि हमारा बाबा के पास हो। कई बच्चे बाबा कहते हैं, इस बात पर अलबेले रहते हैं, हम तो हैं ही बाबा के, बाबा की याद समाई हुई है। तो ये अलबेलापन है, ऐसा बोल के तो नहीं चलेगा। बाबा को याद करना होगा, कायदे से याद करना होगा, तब तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पवित्र बनेगी, ऊंच पद प्राप्त करेंगे। तो इस बात का बाबा अटेंशन दिलाते हैं। और साथ साथ मुरली के अंदर बाबा कई देवी देवताओं के भक्ति मार्ग के कहे हुए जो बातें हैं उनके राज बताते। जैसे ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सरस्वती कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसी प्रकार से जो भी बातें भक्ति मार्ग में चलती है, शिव शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने आके बताया कि शंकर का कार्य क्या है। तो ऐसे कई बातें
बाबा मुरली के अंदर बता रहे हैं, तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशुक को याद करो। बीच बीच में भी समय निकालना अति आवश्यक है। अब तो गीत भी अच्छे अच्छे बीच में बजते ही हैं, पर उसके बावजूद भी अगर हमारे पास वो गीत बजने की सुविधा नहीं है, कई लोग तो आजकल मोबाइल में रख देते हैं, परंतु अगर ये सुविधा नहीं भी है ना, तो घंटे घंटे पर भी अपने आप 1 मिनट 2 मिनट बाबा को याद करें, तो उसका अभ्यास बढ़ता जाएगा। तो जब भी समय मिलता है बाबा को याद करें, माशुक को याद करें, क्योंकि याद से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे अलबेले होकर के कहते हैं, हम तो बाबा के ही हैं ना, हम तो बाबा के हैं। याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। ये बुद्धि में आ गया है ही बाबा के, याद भूल जाती है। ये है अलबेलापन। बाबा कहते इसको कहेंगे अलबेलापन। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी। अब हम ऐसे खुद को चेक करें कि मेरी याद कैसी है। बाबा कहते अगर याद में रहेंगे ना, तो एक तो स्थायी खुशी रहेगी। वो बच्चे अंडरस्टूड, हर्षित मुख रहते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। बातें तो सामने आती है, पर अंदर घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलियां याद में तड़पती है, दिन रात याद करती हैं। आज बाबा ने बांधेलियों को भी खास याद किया है कि वो तो जो बांधेले नहीं है, स्वतंत्र हैं, उनसे भी आगे जा सकती है, क्योंकि याद में तड़पती हैं कब बाबा को जाकर के मिले, तो बहुत अच्छी तरह याद करती हैं। तो बाबा कहते ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। करते करते बाबा की याद में वो स्थिति आनी चाहिए कि बाबा की याद निरंतर बनती जाए। मुरली का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ मैं, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। बाबा के बने तकदीर जग गई, वो भी 1 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म, आधा कल्प के लिए। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति, और बाबा भी कहते हैं ओम शांति। हम भी कह सकते, बाबा भी कह सकते, बाप भी कहते ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। बाप भी शांत स्वरूप है और आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। दोनों बिंदी, दोनों निराकार, दोनों के गुण समान। जो 7 गुण विशेष बाबा के, वो आत्माओं के। फर्क क्या है कि शिव बाबा सागर है और आत्मा स्वरूप है।
सागर अनादि अविनाशी, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता और आत्मा स्वरूप है। तो सीढ़ी उतरते उतरते हमारा स्वरूप परिवर्तन हो जाता है और बाबा अनादि अविनाशी सागर है। तो बाबा कहते, बाप भी कहते ओम शांति, बच्चे भी कहते। इसलिए यह भी एक तरीका है बाबा को याद करने का कि जब भी हम किसी से मिलते हैं प्यार से, दिल से ओम शांति कहते हैं, या फिर हमें सामने वाला कहता है बहन जी ओम शांति, भाई जी ओम शांति, तो उस समय हमारा ध्यान जाना चाहिए कि आत्माभिमानी होकर के मैं बोल रही हूँ या आत्माभिमानी होकर मैं सुन रही हूँ, रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, तो वो बाबा की याद स्थिर हो जाएगी। हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जानकी जी कितना पक्का कराते रहे, 3 बार बुलवाते रहे। तो ये मंत्र हमें बाबा की याद के लिए बहुत मदद करता है। तो बाबा कहते, इसीलिए बाप भी कहते ओम शांति। तुम भी शांति धाम के रहवासी हो। बाबा कहते मैं भी वहां का रहने वाला हूँ। स्वरूप शांत, स्वधर्म शांत, स्वदेश शांत, स्वपिता शांति का सागर। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ। ये मेरा रथ है। कौन सा रथ? ब्रह्मा बाबा का। शंकर से अगर पूछेंगे, देखो बाबा कितनी रमणीक बात बताते। शंकर से अगर पूछेंगे, अभी पूछ तो नहीं सकते ना, क्यों? शंकर बताते तो सूक्ष्म वतन में है, पूछ तो नहीं सकते। परंतु समझो, सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछते, कोई पूछे तो कहेंगे ना कि ये मेरा सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आकारी देवता, हम साकारी। इसीलिए साकारी आकारी के भेंट में शिव बाबा निराकार। ये पॉइंट हमको कब समझाने में मदद मिलती है? जब हम कहते हैं ना कि परमात्मा का रूप क्या है। तो निराकार का मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं, वो ज्योति है, परंतु साकार और आकार की भेंट में परमात्मा को कहते निराकार। तो बाबा कहते अगर शंकर को पूछो तो कहेगा मेरे को आकारी शरीर है। शिव बाबा कहता है हमारा तो शरीर है ही नहीं, न है साकारी शरीर मेरा, न है आकारी शरीर मेरा, ये हमने उधार लिया। ब्रह्मा बाबा का तन हमने उधार लिया, लोन पर लिया है, किराए पर लिया है, क्योंकि मुझे कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। बोलने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाता, वो तो आकर के पावन दुनिया में राज्य करता है। देखो समझाने की पॉइंट्स बाबा सब मुरली में देते हैं। एक मुरली में ही कितनी पॉइंट्स है। तो बाबा कहते हैं कि कृष्ण पतित पावन नहीं, ज्ञान का सागर नहीं, वो तो राजा ही करने वाला है। पहले प्रिंस बनता है बचपन में और फिर बड़ा होकर के महाराजा बनता है। उनमें भी तो ये ज्ञान नहीं है, उनके पास तो ज्ञान ही नहीं है।
रचना का ज्ञान तो रचता के पास ही होगा ना। श्री कृष्ण को तो रचना कहेंगे, वो तो क्रिएशन है, शरीर के हिसाब से भी उसके माता पिता है और आत्मा का भी परम पिता परमात्मा है। तो रचता जो बाप है ना, वो आकर ज्ञान देते। ज्ञान केवल बाबा के पास है। अभी बाप रच रहे हैं, कहते तुम हमारे बच्चे हो और तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। क्या बोला बाबा को हमने? बाबा ने क्या बोला? बाबा कहते बच्चे तुम मेरे हो। कितना प्यार आता है, अच्छा लगता है। और फिर हम भी बाबा को कहते बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। सबको पता है कि यही व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बन जाए। ऊपर वाला सो नीचे वाला, सो ऊपर वाला, एक ही। आप सभी ने अभी अभी परम श्रद्धेय आदरणीय गुलजार दादी के अनुभव में भी सुना होगा। सबसे पहले जब वो 9 वर्ष की आयु में ट्रांस में गए, आने से ही ट्रांस में गए, तो उन्होंने सबसे पहले अव्यक्त ब्रह्मा देखा। तो उनको बहुत वंडर लगा, डर भी गए कि ये दूसरा ब्रह्मा कहाँ से आया। जो मैंने नीचे देखा वही मैंने वतन में देखा। तब उनको बताया गया कि यही व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता। तब बाबा ने ये राज खोला तो समझ में आया, तो एक ही है। तो बाबा जैसे ऐसे कई राज बता रहे। फिर अभी देखो दूसरी बात बाबा कहते, अच्छा विष्णु कृष्ण का बताया, ब्रह्मा का बताया, विष्णु और लक्ष्मी नारायण, वो भी तो एक ही बात है। अच्छी तरह मुरली को सुने समझे, विष्णु या लक्ष्मी नारायण वो भी एक ही बात है, क्योंकि कंबाइंड रूप है। वो कहाँ के हैं? क्योंकि विष्णु बाबा ने क्यों रखा है? प्रवृत्ति मार्ग का लक्ष्य। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी हम बन सकते हैं प्रवृत्ति में रह करके। तो ये यादगार है। अच्छा फिर बाबा कहते हैं वह कहाँ के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनता। पॉइंट में पॉइंट बाबा बता रहे, ब्रह्मा ही जाकर के विष्णु बनता। अच्छा फिर आगे देखो, ब्रह्मा सरस्वती, क्योंकि विष्णु में लक्ष्मी नारायण आ गए ना, माना ब्रह्मा भी आ गया, सरस्वती भी आ गई, बाबा और मम्मा दोनों आ गए। तो ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते और लक्ष्मी नारायण ही बचपन में श्री राधे कृष्ण बनते। कैसे देखो, पॉइंट में पॉइंट मिली हुई गहरा राज है। राधा कृष्ण बचपन में, महाराजा महारानी बनते लक्ष्मी नारायण, उनका कंबाइंड रूप विष्णु है और वही 84 जन्म लेकर बनते हैं ब्रह्मा बाबा और सरस्वती। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य है, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को 4 भुजा दी, इसलिए भुजा भी 4 दी है, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। वैसे ही महालक्ष्मी तो उसको भी 4 भुजा दिया। तो दोनों रूप में, चाहे मेल चाहे फीमेल, दोनों में यादगार भक्ति मार्ग के अंदर एक्यूरेट चलता है। अब ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजा दी। सतयुग से लेकर प्रवृत्ति मार्ग कलयुग अंत तक चलता है। श्री लक्ष्मी नारायण पति पत्नी युगल है, तो गृहस्थ चलता ही रहता है, पर वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग आगे जाकर के
अपवित्र बन जाता, फिर बाबा आकर हमको पवित्र बनाते। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती एडाप्टेड बच्ची है। इनका असल नाम तो लक्खी राज था, किसका? ब्रह्मा बाबा का। और मम्मा का असली नाम राधा था, और संगम पर तो वो ब्रह्मा की बेटी है। देखो राज कितनी बता रहे बाबा। तो इनका नाम था असल लक्खी राज, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया और राधे को फिर अपना नाम दिया, अपना बनाया, बेटी बनाया, फिर उनको नाम दिया सरस्वती। पूरी बाबा ने स्टोरी बता दी। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं है, शरीर का जन्म देने वाला नहीं। इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने हैं। ब्रह्मा का अपना है, लक्खीराज जो कहलाते थे, और मम्मा का अपना है, अब भी वो नहीं है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा एडाप्ट किया। तुम वो एडाप्टेड चिल्ड्रन, फिर हम बच्चों को एडाप्ट किया बाबा ने। ब्रह्मा भी तो शिव बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा, सरस्वती भी शिव बाबा की बच्ची। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसीलिए ब्रह्मा को कहते माता। ब्रह्मा माँ आ गई तो बाबा कहते क्योंकि इनके द्वारा बच्चों को एडाप्ट करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते, क्या कहते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपाते सुख घने। तो ब्रह्मा में माँ भी है, पिता भी है, गाते हैं ना, तुम ब्राह्मण आकर के बालक बने हो। अब इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। अब जो बाबा ने इतने राज बता दिए ना, सभी बच्चे नहीं समझ सकते, नंबरवार समझते हैं। तो बाबा कहते समझने की बुद्धि भी तो चाहिए ना। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचता या ज्ञान का सागर नहीं है। ज्ञान का सागर कौन? एक शिव बाबा। आत्मा का बाप ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु उनको ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, सागर तो एक ही है, तुम सब हो नदियां। अच्छा भी बाबा सारा ज्ञान देकर मास्टर ज्ञान सागर बना देता है, इसलिए हमारी महिमा बाबा कहते मास्टर ज्ञान सागर। लेकिन बाबा कहते सागर देखा जाए तो नहीं कह सकते, क्योंकि सागर तो एक ही है। तो फिर हम सब कौन कहलाते? नदियां। सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को तो है, हम सबको है। तो तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन। अब और नया राज, ऊपर में हमने बहुत सारे राज सुने, अब और एडिशन। आप नोट करो आज बाबा ने कितने राज बताए। अब बाबा कहते ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी क्यों? क्योंकि सागर से उसका बहुत ही गहरा कनेक्शन है। सागर शिव बाबा और ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मा बाबा, उनका फिर मेला भी बहुत बड़ा लगता, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही सब कार्य करते हैं। यहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र दोनों भी कंबाइंड। ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा, वो है सागर, वो है ब्रह्मपुत्र, दोनों कंबाइंड। और राज बता दिया बाबा ने, नोट करो कितने राज बताया आज। ये है चैतन्य ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, और वहां जो बताते सागर और नदी वो है जड़। अब ये बातें तो बाप ही समझाते, कभी सपने में भी नहीं थी हम बच्चों को, बाबा ने बताई तब समझ रहे।
लेकिन वो भी नंबरवार समझते हैं। शास्त्रों में भी नहीं है। शास्त्र है तो भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट, ये है ज्ञान मार्ग और वो है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है, कम नहीं है भक्ति मार्ग। 2500 वर्ष भक्ति मार्ग चलता है। उसमें ज्ञान सागर तो है नहीं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान कराते और फिर हमारी सदगति हो। इसलिए कहते स्नान करने से आत्मा शुद्ध बन जाती, पाप खत्म होते। लेकिन ज्ञान सागर हमें जब स्नान कराता है ना ज्ञान में, तब जाके हम पावन बनते, स्थूल पानी नहीं। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे। अब गीत याद आया, तकदीर बन रही। कौन सी तकदीर बन रही? स्वर्ग के सुखों की। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे और फिर पुजारी मनुष्य बने। अब ये भी राज है कि पहले पूज्य थे फिर पुजारी बने, ये भी नंबर 2 राजों में। अच्छा, फिर मनुष्य से देवता भी बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आ गए, फिर आगे जाएंगे तो क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आकर के हमको ब्राह्मण बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा। यह भी तो तुमको बाबा ने बताया, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तो तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वो पूरे 84 जन्म लेते। जो सत्युग के आदि में उतरेंगे एक्यूरेट जन्म लेंगे। योग से खाद निकलती है, योग में ही तो मेहनत। एक ही सब्जेक्ट है जो थोड़ी मेहनत लेता है। बल कई बच्चे ज्ञान में तीखे। अब ये पॉइंट ध्यान पे रखनी है। ज्ञान में तो बहुत बच्चे तीखे जाते, बहुत अच्छा भाषण, बहुत अच्छी मुरली सुनाना, बहुत अच्छा कोर्स कराना, समझाना, परंतु योग में कच्चे। मुख्य सब्जेक्ट योग में कच्चे हैं। बांधेलियां योग में छुट्टेलियों से अच्छी है। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती रहती है। साकार के समय कब मधुबन जाएं, बाबा को देखें, ऐसे तड़पती थी। उसके बाद भी अव्यक्त बाबा को मिलने के लिए भी तड़पती। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम निर्बंधन है, भूल जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है ना, वैसे बांधेलियां तड़पते तड़पते पुकारती हैं, शिव बाबा हमको इस बंधन से निकालो। मिसाल क्या दिया बाबा ने? बच्चा गर्भ में अंदर निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, भगवान हमें निकालो। ऐसे बाबा कहते बांधेलियां बाबा को पुकारती हैं, दिन रात याद करती हैं। तुमको बाप मिला तो तुम अलबेले हो गए। हम निर्बंधन है, चलो आज नहीं तो कल याद किया, सुबह नहीं तो शाम को उठेंगे, आज अमृत वेले नहीं उठे कल उठेंगे, कल कल करके मौत आ जाएगा। हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। ये अंदर में ना स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद करने नहीं देती है। याद से ही तो खुशी बहुतों को रहेगी। याद नहीं करोगे ना, गुटके खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में तो दुख देखा, अकाले मृत्यु होता है। अब तो देखो कैसे मर रहे लोग। दुख ही दुख है, दुख तो है ही। बल्कि कितना भी साहूकार हो, दुख तो है ना। अब कितने अंबानी जैसे हैं अरबोपति, लेकिन दुख तो है। बीमारियां तो आएगी और भी कई प्रकार की चिंताएं होती है।
अकाले मृत्यु भी तो होती है, थोड़ी कोई वो अमर रहने वाले हैं। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते और न कभी बीमार भी कभी नहीं। समय पर बैठे बैठे आप ही एक शरीर छोड़ जाके दूसरा लेते एकदम टाइम पर, क्योंकि उनका नाम है सुख धाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया। तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर हम 84 जन्म लेते। ये सारा खेल तो भारत पे बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब ब्राह्मण बने। तो ये स्वदर्शन चक्र बड़ा सहज है, ये शिव बाबा ही तो बैठ समझाते, यही चक्र घुमाना है। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वह सतयुग में जाकर क्या बनते, श्री कृष्ण। पहले भी वो श्री कृष्ण बना, 84 जन्म लेकर पतित बना, फिर इसमें बाबा ने प्रवेश किया और हमको एडाप्ट किया। खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार लिया, तुमको अपना बनाया, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी के मैं लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेगा वो राजा ही पाएगा। अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे लायक बनते हैं। अब इसमें बाबा कहते मैनर्स चाहिए। यहाँ मुख्य धारणा की बात आती है, मैनर्स चाहिए। अभी वो भी चेक करो कि मैनर्स मेरे अंदर कितने हैं। मुख्य है उसमें पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते, कहाँ पुरुषों पर भी होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते, ज्यादा पुरुष होते, पर कोई कोई ऐसे महिलाएं भी होती है पुरुषों को तंग करती है। यहाँ माताएं होने के कारण, माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना का नाम गाया हुआ है, इसलिए कहते हैं वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे भी हो और काम चिता से उतरते हो, क्या बनते हो, गोरे बनते। द्वापर से लेकर फिर वापस काम चिता पर बैठते। एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मणी बांधते, कहलाने वाले ब्राह्मण हथियाला कौन सा बांधते, विकार का। तुमो निर्विकारी ब्राह्मण, कितने हम अच्छे ऊंचे ब्राह्मण बन गए, वो कैंसल कराते। देखो कितना फर्क अच्छा बताया, ये भी राज है। जिस्मानी ब्राह्मण हथियाला बांधते विकार का, हम विकार का हथियाला तोड़ देते, अलग कर देते। तुम कैंसल कराते हो और ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता से काले बन गए, ज्ञान चिता से गोरे बनते। बाबा कहते भले इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा ना अंगूठी पहनाते। बाबा के समय तो सोना भी बहुत सस्ता था, बहुतों को बाबा ने सोने का अंगूठी पहनाया। अच्छा, उसके बाद फिर जब सोना महंगा हुआ ना, चांदी की अंगूठी भी बहुतों ने पहनी, बाबा के बच्चों ने। चलते फिरते वो सौगात मिलती थी। सब समय बीत गया तो बाबा अंगूठी भी पहनाते। शिव बाबा बाबा है, साजन है, सब सीताओं का राम है, पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की तो कोई बात ही नहीं है। उसने संगम पर ये प्रारब्ध पाई, उनको हिंसक बाण दिखाया, वो भी तो रॉन्ग है। चित्र में भी तो नहीं देना चाहिए, बस सिर्फ लिख देना चाहिए चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए कि शिव बाबा इनके द्वारा हमको चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। भाई किसकी कथा, सत्यनारायण की, तो नारायण की कथा होनी चाहिए। अमर कथा भी सुनाते, परंतु अमरपुरी में वहां तो कोई जाता नहीं। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है। तिजरी की कथा माताएं सुनती है। सब ये कथाएं भक्ति मार्ग की गाई हुई है। वास्तव में ये है तीसरा नेत्र ज्ञान देने वाली, ये है सच्ची तिजरी की कथा। तीनों कथा बाबा सुनाते हैं। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला, आत्माभिमानी बनते।
मैं इस शरीर के द्वारा देवता बनती हूँ, मेरे में ये संस्कार है। मनुष्य जब देह अभिमानी है तो बाबा आकर सबको देह अभिमानी बनाते। लोग फिर क्या कह देते, आत्मा परमात्मा सब एक ही है। परमात्मा ने ये सब है ना रूप धारण की, सब में भगवान है। बाबा कहते बच्चे ये तो रॉन्ग है ना, इसको मिथ्या अभिमान, मिथ्या ज्ञान कहते। बाबा कहते मैं तो बिंदी मिसाल हूं, तुम भी नहीं जानते थे और ये ब्रह्मा भी नहीं जानता था। अभी बाप समझाते हैं तो संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सच्ची बताएंगे, गॉड इज ट्रूथ है, सत्य बोलेंगे। पर अगर संशय आ गया तो संशय बुद्धि विनश्य, फिर वही हाल होगा, पूरा वर्षा नहीं पा सकेंगे। आत्माभिमानी बनने में मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि कहाँ लग जानी चाहिए, बाबा की तरफ खास ध्यान दो। खाना बनाते, भोजन खाते बाबा को याद करें। हर बात में ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, रोटी बेलते, रोटी बेल रहे, याद किसकी आनी चाहिए, गोल गोल शिव बाबा, गोल गोल माशुक। रोटी बेलते माशुक को याद कर, देखो याद करना। हाँ, आज भी ये अभ्यास है ना, हर बात में चाहिए। ये खाली मिसाल दिया बाबा ने, कोई भी काम करो बुद्धि बाबा में। जितना समय फुर्सत मिले याद करो, याद से सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा तो कर्म करने की बाबा ने छुट्टी दी है ना, पर बीच में भी एकांत में बैठना चाहिए, समय निकाल करके। तुम्हें सबको बाबा का परिचय भी तो सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल तो सुनेंगे। बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे, हम स्वर्ग में थे, अब नरकवासी बने। फिर बाबा से हमको वर्षा मिलना है। भारतवासियों को ही तो समझाते हैं। बाप आते हैं भारत में, देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी तो सेंटर संभालते हैं। कहते शिव बाबा को याद करो, वो भी कहते शिव बाबा को याद करो, कितना अच्छा है। अच्छा, सिख आते हैं, क्रिश्चियन भी आते, हर धर्म के लोग कहाँ न कहाँ थोड़े थोड़े आते। अच्छा, आगे चलकर बहुत आएंगे। ये ज्ञान तो सबके लिए है ना, क्योंकि ये सहज याद और सहज वर्षा बाबा का मिलता। हाँ, पवित्र जरूर बनना पड़े, ये मुख्य बात है। वेदांत तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पे राहु का ग्रहण है, सब पर राहु का ग्रहण है। फिर बृहस्पति की दशा शुरू हो जाएगी, सतयुग से लेकर 21 जन्म तक, आधा कल्प। अच्छा, फिर पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर द्वापर में आते हैं तो क्या होता है, शुक्र की दशा। सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा। अच्छा, बाबा तो कहते त्रेता युग में ही शुक्र की दशा, सतयुग में बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा कहेंगे। इतने में शुक्र की दशा बदल गई। अच्छा, फिर और दशा कम होती जाती है और नीचे कलयुग के अंत में सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं है, ये दशा है वृक्षपति की। वृक्षपति बाप आता है तो वृक्षपति और शुक्र, ये 2 दशा बाबा अपनी छत्र छाया में बिठा के जाता। तो चंद्रवंशी शुक्र दशा। रावण आता है तो राहु की दशा हो जाती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठी, अब तुम सब छत्र छाया में है ना बाबा के। सिर्फ क्या करो बच्चे, वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, बस ऑटोमेटिक उस दशा में चलेंगे, सेफ रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हर कार्य करते हुए आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसकी तो मेहनत करनी। ये मेहनत आज फिर अंडरलाइन करो।
दूसरा, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए ना मैनर्स रॉयल बनाने, मैनर्स रॉयल हो। पवित्रता सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वरदान है, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बनकर माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। भोले भी रहे और ऑलमाइटी अथॉरिटी। कभी कभी भोलापन है ना बहुत भारी नुकसान कर देता है। खाली भोले बन गए तो सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको, कोई खा जावे हमको आके, ये भी ठीक है नहीं। बैलेंस तो रखनी पड़ेगी ना। सरलता के साथ समाने सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ है लेकिन साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप बनो तो क्या होगा, माया का गोला नहीं लगेगा और माया सामना करने के बजाय क्या करेगी, नमस्कार करके जाएगी। ठीक है। स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ। कौन सा झंडा? बाबा की याद का। तो क्या होगा, प्रत्यक्षता का झंडा लहरा देंगे। ऑटोमेटिकली बाबा की प्रत्यक्षता करने के हम बच्चे निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।